इस इलाके में जिसको लोग अभाव कहते हैं, जिसे लोग गरीबी कहते हैं, जिसे लोग बेरोजगारी कहते हैं, जिसे बेकारी कहते हैं, जिसे लोग चिंता का विषय कहते हैं, और आने वाले समय में सज्जनों के लिए और बुद्धिजीवियों के लिए जो चैलेंज कहा जाता है कि इस युवा पीढ़ी का क्या होगा, आने वाले समय में रोजगार कैसे चलेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये जो नारनौल की भूमि है, ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है, ये आज इस बात को प्रूव करता है कि इन्होंने साबित कर दिया है कि ये पासमणि है, ये चमका देगी दुनिया को। ये मेरे डैडी एक साधारण किसान, बड़े लाड़ प्यार से पाला मुझे, न जाने कितनी दूर दूर तक पढ़ाई का मेरा खर्चा दिया। और कमाल की बात क्या, मैं आपको ये कहते हुए, ये इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये ग्रेजुएशन की डिग्रियां, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां, मुझे इस श्रेयाम इस पंडाल के अंदर आज यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं। हो सकता है आज उनकी आंखों के ऊपर भी अंधेरा हो सकता है भ्रम में अपने बच्चों को न जाने वो कौन सी दिशा दिए बैठे हो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे डैडी ने मुझे बड़ी बड़ी एजुकेशन देने के लिए न जाने कितनी खून की घूंटे पी है, न जाने कितनी परेशानियां सही हैं, न जाने कितना अपना सुख आराम छोड़ा, और उसके बावजूद भी जितना उन्होंने मेरी पढ़ाई के समय मेरे ऊपर खर्च किया, मैं नौकरी लगने के बाद उसका ब्याज भी वापस नहीं दे सका। ये है मेरी नौकरी, ये है मेरा सिस्टम, ये है मेरी एजुकेशन। एक बच्चा जब बड़ा होता है, जैसे एक बच्चा बड़ा होने लगता है, उसके पिता उसकी माता बड़े प्रेम के साथ एक बात कहते हैं, मेरा बेटा राजकुमार, मेरा राजकुमार। और जैसे वो राजकुमार अपनी आंखें खोलता है, जैसे 18 साल का हो जाता है, उसके डैडी को चिंता हो जाती है कि तेरा क्या होगा राजकुमार। और फिर वही डैडी जब देखता है कि ये तो 28 का हो गया, ये तो 38 का हो गया, ये तो ओवरेज होने वाला है, वही राजकुमार का पिता लोगों के तलवे चाटता फिरता और एक ही बात कहता है, कहीं इसे फिट करवा दो 2500 की नौकरी में, 3000 की नौकरी में। मैं आज आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा लेना उत्तम बात है, शिक्षित होना गर्व की बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बेटे को नौकर बनाने के लिए शिक्षा देना जुल्म की बात है, अत्याचार है, महापाप है। रोजाना अखबारों में आता है, पत्रिकाओं में आता है, विद्वानों के लिए शंका का विषय बन गया है कि आने वाले समय में क्या होगा। डिप्रेशन में आ चुका है ये नवयुवक, ये पढ़ा लिखा नवयुवक एक ही बात सोचता है कि या तो कहीं से मुझे नौकरी मिल जाए, और नहीं तो इस नवयुवक के सामने अगर कोई रास्ता है तो वो एक ही है। मुझे कहते हुए बड़ा डर सा लगता है कि किधर को जा रहा है हमारा समाज। आज हम एक पढ़े लिखे नवयुवक को अरे अपना पेट पालने के लिए, उसे गुजारा करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते, मौका नहीं दे सकते, अवसर नहीं दे सकते। क्यों? इसके पीछे केवल एक ही कारण है, हमारे संस्कार, हमारे माता पिता, हमारा पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, हमारे स्कूल, हमारी शिक्षा, हमारी हर चीज इस हिंदुस्तानी को नौकर बनाना चाहती है। ये गलत। इसलिए मेरा एक ही कहना है आप सबसे, इस आरसीएम के पंडाल से ये आपका भाई दिनेश मौर्य की बात कहता है, अरे आ जाओ आरसीएम के अंदर, हम आपको नौकर नहीं मालिक बना के छोड़ेंगे, मालिक बना के छोड़ेंगे, मालिक बना के छोड़ेंगे। बात कहना चाहता हूँ, लोगों के अंदर अगर कुछ है, अगर उसे आरसीएम नहीं करने देता, वो एक ही चीज है, उसका नाम है ईगो। मैं करूंगा आरसीएम, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक पोस्ट ग्रेजुएट 1500 रुपए में 8 घंटे ड्यूटी देता है। एक बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन 10-12 हजार रुपए में बहुत कुछ करने को तैयार है। आज से बिजनेस की गहराई में जाना होगा दोस्त, इसे ऊपर से देखने से समझ में नहीं आएगा। इसके मजबूत जो बेस हैं, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन पावर है, इसका जो फ्यूचर है, इसका जो पोटेंशियल है, उसे समझना होगा। क्या है ये आरसीएम? दो लोगों के साथ बात करने से आरसीएम समझ में नहीं आएगा, आरसीएम की किट देखने से आरसीएम समझ में नहीं आएगा। आज इस तरह के हजूम में आके भी हो सकता है आरसीएम समझ में ना आए, डर जाए कोई व्यक्ति, ये तो कर गया, मेरे से पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति
जो 4,000 में, 8,000 में, 3,000 में जो नौकर बनना चाहता है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, अरे कभी अपने आप को भी एवेलुएट किया करो, कभी अपने आप को भी चेक किया करो कि क्या हो आप, परमात्मा ने क्या बना के भेजे थे। अरे माँ बाप ने आपसे क्या सपना लिया था, क्या देखा था माँ बाप ने आपके अंदर। आज तो हमारे टाइम में तो माँ बाप के 7-7, 8-8 और 10-10 और 12-12 होते थे। आज का तो है भी एक, किसी के मुश्किल से 2 होते हैं। अरे इतने बड़े माँ बाप ने आपसे ड्रीम लिया है, आपके अंदर बहुत कुछ देखा है। जरा सोचो, नौकर बनने के लिए भगवान ने नहीं भेजा आपको। सोचिए, मैं आपकी कीमत गिनवाता हूं आपको। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई अपना ये हाथ दे सकता है क्या? 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। 18 साल ये दिनेश मोहन नौकर रहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये आज से मुझे क्या सिखाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं। करोड़ों रुपए का चलता फिरता ये दिनेश मोहन, और पता है मैंने क्या कर रखा था? अपने आप को 10-15 हजार के भाड़े पर चढ़ा रखा था। 10-15 हजार भाड़ा देती थी सरकार मुझे, और मैंने इस करोड़ों के दिनेश मोहन को भाड़े पर चढ़ा रखा था। सोचिए, कहीं आपकी ईगो आपको आरसीएम करने से रोकती तो नहीं? कहीं आपने अपने आप को 10-12 हजार में भाड़े पर तो नहीं चढ़ा रखा? सोचिए, आरसीएम अपॉर्चुनिटी नहीं, आरसीएम एक मौका नहीं, आरसीएम एक बिजनेस नहीं, एक बदलाव का नाम है आरसीएम। एक साथी ने मुझसे कहा अभी कुछ देर पहले कि ये जुनून है आरसीएम। मैंने कहा ये जुनून नहीं, ये आरसीएम। के जहरीले बीज, एक अभाव का बीज, डर का बीज, नालायकी का बीज, बेरोजगारी का बीज, और दूसरा गुलामी का बीज, नौकरी का बीज। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपनी औलाद करो। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको नजर आते हैं, सारी की सारी यूनिवर्सिटी केवल एक ही काम करती हैं, नौकर बनने की ट्रेनिंग देती हैं आपको। लेकिन मेरे दोस्त, अगर पहचान सको तो इस अशोक पंडित की ट्रेनिंग को समझ लेना, इस कार्यशाला को समझ लेना, इस प्रयोगशाला को समझ लेना, इस स्कूल को समझ लेना, इस आरसीएम विश्वविद्यालय को समझ लेना। आज यहाँ पर लाखों रुपए महीने का बिजनेसमैन बनाया जाता है। पूरे का पूरा परिवार बैठा है। आज यहाँ पर नौजवान पीढ़ी भी बैठी है, आज यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हैं, आज हमारी बहनें और माताएं भी बैठी हैं। आज आप सबको इस आरसीएम के मन से, हमारे इस पूरे आरसीएम के परिवार की तरफ से हमारा एक ही मैसेज है, इस आरसीएम को पहचानो। दुनिया के जितने भी धंधे हैं, आज अगर आप काम करते हैं तो केवल आपको आज उसका लाभ हो सकता है, लेकिन आरसीएम एक ऐसा धंधा है, आज जो काम करोगे आज तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिलने वाला है। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर जिस दिन स्टेज के ऊपर टेक्निकल की सील्ड लेता है, उसी दिन गारंटी देता है कि ये सील्ड उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी। ये है आरसीएम बिजनेस, समझिए इसको। आज मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, तो ये कपड़ा छू गया, नहीं मालूम आपका तन कैसा है, लेकिन मुझे एक बात का पता है, अगर एक बार ये आपकी आत्मा को छू गया तो ये परमात्मा का भेजा कपड़ा है, नौनिहाल कर देगा, नौनिहाल कर देगा। कुछ लोग बीच में लटक जाते हैं, कुछ लोग आसानी से कामयाब हो जाते हैं। वो चलते हैं, एक धुन में चलते हैं, एक लय में चलते हैं, सुर में चलते हैं और सीधे ही कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बीच में लटक जाते हैं। कारण, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं, आपको किस लिए चाहिए आरसीएम, क्यों करना चाहते हैं आप आरसीएम, किस लिए खरीदी है आपने ये किट, किस लिए लिया है आपने ये कपड़ा, क्यों आपने अपनी दुकान बदली है, क्यों इस नाम से आपने अपने नाम को जोड़ लिया है।